हेलो दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 6 मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है और सेशन 2 है हमारा। इसके ऊपर प्लेलिस्ट तैयार हो रही है, साथ ही साथ उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस सेशन में हम कुछ नंबर्स से जुड़ी हुई ही एक्सरसाइजेस करेंगे। जैसे पहला है कि ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे पता करें अगर अ ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए गए हैं। जैसे आपको 26, 48, 23, 38 एंड 42 दिया गया है। ये सभी आपके 2 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसमें ख़ास बात क्या है कि पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर को पहचानने की, कि आपने लेफ़्ट साइड से काम स्टार्ट करना है। तो इसके 2 है, इसके 4 है, इसके 2 है, ये 2 वाले कॉमन हो गए, 3 है, 4 है, ये 4 वाले कॉमन हो गए, ठीक है, सेम हो गए। तो जब आपकी लेफ़्ट साइड से डिजिट सेम हो जाती है, तब आप 1 स्टेप टू द राइट शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। 6 और 3 देख लेंगे, तो इनमें से छोटा कौन है? 3। तो 23 छोटा नंबर है, 26 बड़ा नंबर है 23 के मुकाबले, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है? सबसे पहले जैसे आपको ये 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दिए गए हैं, पाँचों के पाँचों आपके हर एक नंबर 2 डिजिट नंबर है। तो सबसे पहले आपने लेफ़्ट से स्टार्ट करना है काम, ठीक है। तो 2 है, 4 है, 2 है, 3 है, 4 है। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर देख लेते हैं। तो 2, 4, 2, 3, 4, ठीक है। 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 3 आ रहा है। इसमें 2 वाले नंबर छोटे होंगे, ठीक है। जैसे 2 वाला एक 26 है, एक 23 है। तो इसका 2 लेफ़्ट पे सेम हो गया। हम एक स्टेप राइट की तरफ शिफ्ट हो गए, 6 और 3 में कंपेयर कर लिया, 3 छोटा है। तो 23 आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका 23 है, ठीक है। तो 48 भी 23 से बड़ा है, 26 भी बड़ा है, 38 भी बड़ा है, 42 भी बड़ा है। अब ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? ग्रेटेस्ट नंबर आपका देखने के लिए हमें फिर से लेफ़्ट वाली डिजिट देखेंगे जो सबसे बड़ी है, ठीक है। तो छोटे नंबर तो आपके हो गए, ठीक है, 26 और 23 ये तो छोटे नंबर हो गए। तो हमारे पास और क्या था? 2, 4 और 3 थी ना डिजिट्स लेफ़्ट पे। तो 4 लेफ़्ट पे जो डिजिट है जिस नंबर की, उनको देखते हैं। तो एक तो आपका ये 48 हो गया, एक 42 हो गया, ठीक है। तो 4 लेफ़्ट पे डिजिट सेम हो गई, राइट पे शिफ्ट हो जाते हैं, 48 एंड 42, ठीक है। तो 48 एंड 42 बचा है। अब इसमें बड़ा कौन है? आपका 4 ये तो सेम हो गया। अब हम ये कंपेयर कर लेते हैं, 8 और 2, 48 बड़ा है। तो 48 आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ऑलराइट, अब एक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। तो ये आपको 1, 2, 3, 4 डिजिट्स दिए गए, 4 नंबर दिए गए हैं और हर एक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और हर एक नंबर आपका 5 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर। ये अब बड़ी डिजिट्स आ गई है। इनको कैसे हमने सॉल्व करना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर देखने के लिए? लेफ़्ट से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 2, 2, 2, 2, ये तो सारे के 2 कॉमन हो गया, सेम हो गया। तो एक प्लेस राइट पे शिफ्ट हो जाएंगे हम, फिर देख लेंगे 5, 5, 5, 5, ये भी सेम हो गया। अब एक डिजिट और राइट पे चले जाएंगे हम, 0, 2, 8 एंड 2, ये अलग अलग हैं, ये देख लेते हैं, ठीक है। 0, 2, 8 एंड नहीं, ये था 6 अपना 1, 2, 3, 0, 2, 8 एंड 6, ठीक है। 0, 2, 8 एंड 6, 0, 2, 8 एंड 6। अब ग्रेटेस्ट नंबर देख लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट आपका 8 वाला है, ये 25,800 आपका ग्रेटेस्ट हो गया। और स्मॉलेस्ट नंबर आपका कौन सा होगा? ये 0 वाला, ये जो 25,070 थे, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो 25,073 से ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। तो सबसे छोटा नंबर ये हो गया, ठीक है। ऐसे हम पता करते हैं। तो फिर हम बात कर लेते हैं घटते और बढ़ते क्रम की, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, बढ़ता क्रम, ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4। और डिसेंडिंग ऑर्डर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, यानी कि घटता क्रम, 4, 3, 2, 1। डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम
डिसेंडिंग ऑर्डर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कह देते हैं और घटता क्रम भी बैकवर्ड काउंटिंग भी कह लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर और फॉरवर्ड काउंटिंग भी कह देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्योंकि बढ़ता क्रम है, जैसे 1 2 3 4, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है क्योंकि 4 3 2 1, ठीक है। तो सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपका ग्रेटेस्ट नंबर आएगा। अब आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले आएगा, वो हमने पहचानना है, ठीक है। पहले हम डिजिट्स देख लेते हैं। ये आपका 4 डिजिट नंबर है, ये आपका 5 डिजिट नंबर है, ये भी आपका 5 डिजिट नंबर है, ये भी आपका 5 डिजिट नंबर है। तो सबसे पहले तो आपका 4 डिजिट नंबर ही आएगा, 9347 सबसे छोटा, ठीक है। अब फिर आएगा, जैसे 1 के बाद 2 आया था ना, अब इससे बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये देख लेते हैं, ठीक है। अपना 19, ये 22 है, ये 12 है, ये आएगा 12 300, उसके बाद आपका 19035 और सबसे एंड पे सबसे बड़ा नंबर 570, ठीक है। तो असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, 9347 से 9347 से बड़ा है 12300, 12300 से बड़ा है 19035 और 19035 से बड़ा है 22570। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। फिर आता है जी डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता क्रम। घटते क्रम में अपना बैकवर्ड काउंटिंग 4 3 2 1, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमने पहचानना है। डिजिट्स देख लेते हैं, इसमें 4 डिजिट, इसमें भी 4 डिजिट, इसमें भी 4 डिजिट, इसमें 5 डिजिट हैं। तो 5 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर हो गया 18500, ठीक है। और 18500 से आपका जस्ट छोटा कौन सा है, जस्ट छोटा आपका ये 30 हो गया, ये 87 हो गया, ये 39 हो गया, ये आएगा 8700, फिर 3900, फिर आपका 3000। तो 18500 से जस्ट छोटा आपका 8700, 8700 से जस्ट छोटा 3900, उससे जस्ट छोटा 3000। अब इसको चेक करने के लिए आप डिसेंडिंग ऑर्डर को, डिक्रीजिंग ऑर्डर को पीछे से पकड़ लो, ठीक है। जब आप राइट साइड से टू द लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो 3000 से बड़ा आपका 3900, 3900 से बड़ा 8700, 8700 से बड़ा आपका 18500। तो आई होप आप समझ पाए होंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में जी। अब आखिरी एक्सरसाइज आपकी बचती है एप्रोप्रिएट सिंबल का इस्तेमाल करना। जो भी आपको ये खाली बॉक्स दिए गए हैं, संख्याओं को आपने पहचानना है कौन सी ग्रेटर है कौन सी लेस है, ठीक है। ये आपका सिंबल लेस देन का होता है, ठीक है। ये आपका सिंबल ग्रेटर देन का होता है। और इन सिंबल का जो माउथ ओपन वाली साइड होती है वो हमेशा ग्रेटर नंबर की तरफ हो गई। आइए सीखते हैं। 3854 और 15200। तो डिजिट्स देख लेते हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट हैं, इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो डिजिट देख के सबसे पहले काम आसान हो जाता है कि 5 डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा, तो साइन आपका ये होगा कि जो माउथ ओपन है सिंबल का वो 5 डिजिट यानी कि ग्रेटर नंबर की तरफ होगा। तो एक्चुअल में जो ये सिंबल है ये लेस देन का सिंबल है। इसको रीड कैसे करेंगे कि 3854 इज़ लेस देन 15200। फिर आपका आया जी ये 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे तो टाई हो गया, सेम हो गया, बात नहीं बनी। फिर हम देखेंगे लेफ़्ट साइड से नंबर कंपेयर करेंगे। 9 है 9 है, फिर टाई हो गया, 9 है 9 है, फिर टाई हो गया, 4 है 4 है, फिर टाई हो गया। यहाँ पे आपका फिर 5 है और यहाँ पे फिर आपका 4 है। तो 5 वाला नंबर ये आपका ग्रेटर होगा, 4 वाला आपका लेस होगा। तो ग्रेटर नंबर की साइड आपका माउथ ओपन रहेगा साइन का, तो साइन आपका ग्रेटर देन का लग जाएगा कि 99,454 इज़ ग्रेटर देन 99,445, ठीक है। ये नंबर बड़ा है। फिर आपका इन दोनों को कंपेयर करना है, 1 2 3 4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 डिजिट नंबर। तो ये तो बात नहीं बनी, तो लेफ़्ट साइड से डिजिट कंपेयर करेंगे। 4 4 सेम हो गया, 8 8 सेम हो गया। यहाँ पे 9 है,
यहाँ पे 6 है, तो 9 बड़ा है, तो ये वाला ग्रेटर नंबर हो जाएगा, ये वाला स्मॉलर नंबर हो जाएगा। तो ग्रेटर नंबर की तरफ आपका माउथ ओपन रहेगा सिंबल का, तो ये आपका ग्रेटर देन का सिंबल बन जाएगा कि 4895 कि 4895 इज़ ग्रेटर देन 4864, ठीक है। 4895 आपका बड़ा है 4864 के मुकाबले। तो ऐसे करते हैं हम काम। आई होप सारे टॉपिक्स को आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे बढ़िया से। तो इस वीडियो सेशन में इतना ही। प्लेलिस्ट का लिंक जो आपका है क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। थैंक यू वेरी मच। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।